ये असली नोट लगाए हैं? असली नोट है, असली असली है? पूरा असली है। अभय तिवारी तहसील करके दिया है। अभय तिवारी वो मेरा और सरकार का चहेता एजेंट है। जो ज़्यादा सक्षम होते हैं उनको मिडिल क्लास वाले या लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चों की बात जल्दी समझ नहीं आती है। झारखंड के लोग गरीब है, बुड़बक है, पैसा मांगने पर 10 गो रिश्तेदार भी फोन करता है। लोग 2-2 गुट 3-3 गुट में कैसे प्रदर्शन होगा, कैसे आंदोलन बड़ा होगा? हम लोग जनरल सीट बाहरियों में बेचते हैं, हाँ, झारखंडियों को नहीं देते हैं। अगर उनको गोली भी चलवाना है तो चलवा देवे, लेकिन अब हम लोग भागने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए चलता रहेगा। छात्रों का आंदोलन रांची में भी लगातार जारी है। जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर जो छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे, जगह बदल गई है, लेकिन अभी भी जो आक्रोश है, जो जोश है, वो हाई है। देखिए, तमाम छात्र अभी भी डटे हुए हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, अंदेशा लगा सकते हैं कि इतने दिन बाद भी अगर ये भीड़ जुटी हुई है तो जंतर मंतर से ये भीड़ कम नहीं है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जो छात्र है वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने। जो मांगे हैं सीबीआई से जांच कराने की, जेपीएससी परीक्षा को और तमाम चीज़ों की, उस मांग को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। छात्रों से बात करेंगे सीधे तौर पर। इतने दिन हो गए, लगातार हर संभव प्रयास कर लिया, रैली निकाल ली, जेपीएससी घेराव यहाँ मंच पर कर लिया। क्या लगता है, क्या स्थिति है और अभी आप लोग किस मूड में हैं? आंदोलन कैसे जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए चलता रहेगा। अभी तक रही बात कि क्या हुआ है अभी तक, तो सरकार ने हम लोगों से अभी तक किसी प्रकार का संवाद करने का कोई प्रयास नहीं किया है। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। यह आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना है। हर तरफ तो चर्चा यही हो रही है कि हम उधर जा रहे हैं तो हम उधर राजनीति हो रही है, इधर आ रहे हैं, इधर अलग गुट हो जा रहा है। लोग 2-2 गुट 3-3 गुट में कैसे प्रदर्शन होगा, कैसे आंदोलन बड़ा होगा? देखिए, आंदोलन तो शांतिपूर्ण तरीके से बात को पहुंचाना है। आप उसको किसी तरीके से लिंक कर रहे हैं, वो आपकी अपनी मानसिकता है कि आप उनको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दे रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति अगर उसमें रहा है तो आप उसको दूसरे डाइवर्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेन फोकस क्या है? मेन फोकस ये है कि जो हमारे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, एग्ज़ाम्स में जो धांधली होती है, बेईमानी होती है, उसके खिलाफ ये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। आपके माध्यम से हम लोग भी तो यही बात कहना चाहते हैं कि सरकार जो नहीं देख पा रही है वो इन बच्चों के आंखों से देखे, इनका जो जुबान है, जो ये कह रहे हैं उनको सुने। जो यहाँ कंटिन्यू चल रहा है, हमारी भी शिक्षा दीक्षा यही हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अवेयर नहीं हूँ, मैं भी अवेयर हूँ, लेकिन फिलहाल वर्तमान में हम सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं। तो यदि हमारा मत है, हमारा समर्थन है इनको, तो किसी डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप मेन मुद्दे पे रखिए कि किस बात के लिए आपको बोला जा रहा है, और जो जिस बात के लिए बोला जा रहा है वो तो गलती है आप में, सरकार में है वो गलती। क्या लगता है कि दिल्ली में तो लाठीचार्ज हुआ तब सरकार ने माना, उतना उग्र आंदोलन हुआ, यहाँ भी जरूरत है? देखिए, दिल्ली में उसको दूसरे ढंग से बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर रहे थे। वहाँ पे दूसरी चीज़ें वहाँ पे लाई गई, बहुत सारे मुद्दे लाए गए। कभी ब्राह्मणवाद से आज़ादी करा रहे थे, कभी वो आतंकवाद की तरफ एक जा रहा था, कभी वो अफजल के सब सारे सपोर्टर्स वहाँ आ गए थे। तो ये सब तो गलत है ना। आप किसी शिक्षा को अगर बेस बनाए हैं कि हाँ, हमारा शिक्षा सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, हमारा जॉब नियुक्ति सही से नहीं हो पा रहा है, जो भी परीक्षा हम दे रहे हैं उसमें फेल हो जा रहे हैं। क्योंकि मेरा भी एक समय आया था, मैंने भी हर एग्ज़ाम को लिखा है। एक समय आया जब मैंने भी बंद कर दिया, क्योंकि आप त्रस्त हो जाते हैं इन सब चक्करों में। फिर लगता है कि मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं क्यों ये करूं। और एक उसकी तय सीमा है, आयु सीमा है, उसको आप कब तक बढ़ा के ले जाएंगे? 50 साल तक तो एग्ज़ाम नहीं दे सकता बच्चा। तो कोई भी चीज़ जब चल रहा है और वो सरकार ही उसके हाथ में बागडोर है, तो हमारा तो बात बस यही है कि आज सरकार सुने उसको, सरकार उस बात को समझे और भावनात्मक रूप से थोड़ा जुड़े। जो यहाँ बच्चे हैं उनको भावनात्मक रूप से कनेक्ट करके उनकी बात को सुने। और उनके भी बच्चे हैं, हालांकि देखिए वो सक्षम है ना, बहुत सक्षम है, इसलिए जो ज़्यादा सक्षम होते हैं उनको मिडिल क्लास वाले या लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चों की बात जल्दी समझ नहीं आती है। उनको समझाना पड़ता है क्योंकि वो उससे गुजरे नहीं है ना। तो इस वजह से थोड़ा बताया जा रहा है उनको कि आप प्लीज़ इस पर कुछ सोचिए और सकारात्मक आप कोई डिसीज़न लाइए। कहाँ से आए आप? हम यहीं से हैं, मेरा घर पलामू हुआ, डाल्टनगंज। पहले दिन से आंदोलन में जुड़े हुए? नहीं, हम कल आए थे, कल आकर देखे, फिर आज भी आने का मन किया। और दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था वहाँ पे भी हम थे, तो हम रहते भी दिल्ली में ही हैं,
बट यहाँ पे देखे कि प्रोटेस्ट हो रहा है तो आई जस्ट थॉट ऑफ कि सपोर्ट करना चाहिए आके। बॉस पता है ना क्या है? हाँ पता है, पेपर लीक हुआ है JPSC का, CGL का। ये चीज़ तो वहाँ भी मांग थी। यहाँ के प्रदर्शन और दिल्ली के प्रदर्शन में कुछ अंतर लग रहा है कि यहाँ भी लग रहा है कि नहीं छात्र वैसे ही हैं, डटे हुए हैं? नहीं अंतर है यहाँ पे मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे मतलब जैसे 2-3 जगह बट गया है, इनको मतलब एक जगह कर लेना चाहिए था। और अभी वही आकर बात कर रहे हैं, तो अभी ये बता रही थी कि अभी ये लाइक शुरुआत में है, तो हम अभी धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, हम अभी धीरे धीरे लाइक लोगों को जोड़ रहे और मतलब मैनेजमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कहने का मतलब। और हर गुट में क्या होता है ना कि अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है ना तो आप कभी भी लाइक लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें कोई भी घुस सकता है। तो ये एज अ प्रोटेस्टर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप वो दिखाएं, कहने का मतलब। दिल्ली में तो दिखी थी थोड़ी बहुत तो दिखी थी, इसीलिए तो लाइक हम लोग सक्सेसफुल भी हो गए ना। देखिए, तो छात्र हैं वो अभी भी जुट रहे हैं और लगातार बीते कई दिनों से यहीं डटे हुए हैं, अलग अलग माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का प्रयास जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कर रहे हैं, हाथ में तराजू है और डुग्गी है और उसको लेके जो है प्रदर्शन लगातार जारी है। रेट लिखा हुआ है TGT, PGT और वेसो का जो रेट है वो लिखा हुआ है, हेमंत सोरेन नौकरी दें, और यही नारा जो है लगातार लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन जारी है ये रुकने वाला नहीं है। तराजू लेकर बैठे हैं आप लोग, पोस्टर्स है, क्या संकेत क्या देना चाहते हैं? संकेत यही देना चाह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है नौकरियों का तोल मोल करता है, नौकरियों का बेचता है। नौकरी 30 लाख 20 लाख 40 लाख में, वही इस तराजू के द्वारा वहाँ लिखा हुआ भी है कि कौन नौकरी कितना में बिकता है, जो झारखंड में हो रहा है उसी को सूचित किया जा रहा है। हम लोग बताने का काम करें कि सरकार कैसी कर रही है हम लोग के साथ। ये असली नोट लगाए हैं? असली नोट है, असली है, पूरा असली है। अभय तिवारी तहसील करके दिया है, अभय तिवारी वो मेरा और सरकार का चहेता एजेंट है, लीगल एजेंट उसको बोलेंगे, वही ऐसे तहसील करके ला करके दिया है। और सबका रेट भी फिक्स है। आपके चैनल के माध्यम से भी झारखंड सहित पूरे इंडिया के सो अभ्यर्थी को जनरल सीट जो है ना, हम लोग जनरल सीट बाहरियों में बेचते हैं, हाँ, झारखंडियों को नहीं देते हैं। है ऐसा? झारखंड वालन पैसा मनचाहा नहीं देता है, नहीं दे पाता है। झारखंड का लोग गरीब है, झारखंड के लोग गरीब है, बुड़बक है। पैसा मांगने पर 10 गो रिश्तेदार भी फोन करता है कि 50,000 दो, 50,000 मामा से, नाना से, नानी से, उतना करते तक है सो हल्ला हो जाता है। इसलिए हम लोग बड़ा बड़ा पोस्ट और जनरल का पोस्ट बाहरियों में बेचते हैं। कैसे सरकार कैसे बात मानेगा? लग रहा है आप लोग तो आंदोलन कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कैसे अपनी बात पहुँचाएं? सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो अभी हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे और सरकार जो सोई है ना उनको जगाने का भी हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। और नहीं अगर करेगी सरकार, हमारी बात नहीं मानती है, तो आने वाला समय में हम लोग सरकार का विद्रोह भी करेंगे। तो लग रहा है कि अब दिल्ली में जैसे लाठी चला था, आंसू गैस चला, वही बचा है, तब ये सरकार मानेगा? उनको लाठी चलाना है तो चलावे। अगर छात्र पर अब उनका लाठी चलाना ही अगर बच गया होगा तो चलावे, हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। अगर उनको गोली भी चलवाना है तो चलवा देवे, लेकिन अब हम लोग भागने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए, अपने धुन के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। आने लगा है धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। अरे पिछले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है। अरे पिछले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है। जो रुक गया था कहीं पर, जो रुक गया था कहीं पर, अब साथ चलने लगा है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। हाँ, धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। क्या मौसम बदल रहा है? आप लोग तो वैसे खाली जगह बदल रहे हैं, आप लोग वहाँ थे यहाँ आ गए, मौसम कहाँ बदल पाए? हम लोग जगह नहीं बदल रहे हैं, वो हमारा जगह कभी था ही नहीं सर। पहला बात, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है। जगह बदलता तो स्टूडेंट वहाँ भी दिखता, आपको चारों ओर स्टूडेंट यहाँ पे दिख नहीं रही होती, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे है। और अब मौसम का, तो मौसम हम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से बदल रहा है।
ये तो आप लोगों के जरिए भी हम लोगों को पता चल ही रहा है कि सरकार बदल रहा, हम लोग नहीं समझ रहा, आप ही बता दीजिए कैसे बदल रहा? देखिए बदलता नहीं तो फिर प्रशासन यहाँ नहीं आती, बदलता नहीं तो हम लोगों को बिना परमिशन का टेंट नहीं लगाना पड़ता, बदलता नहीं तो हम लोगों को एसडीओ ऑफिस से खाली हाथ नहीं आना पड़ता बिना परमिशन का, और इस छत के नीचे नहीं बैठना पड़ता। कभी भी बारिश आएगी तो कभी भी ढह जाएगी, तो फिर बिना मौसम के ही तो हम लोग, बिना मौसम के बदलते हुए हम लोग कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तब भी हम लोग अड़े हुए हैं अपने ही जीत पे, अड़े रहेंगे। कैसे मानेंगे बात, कैसे बात मानेगा आप लोग का? खाली जगह बदल रहा है, मुद्दा वही है, ये पोस्टर का रंग उड़ता जा रहा है, चेहरा करियाता जा रहा है, लेकिन बात नहीं मान रहा सरकार। जगह नहीं बदला है, छात्रों का मंच ये है, कोई पार्टी बनाया है उससे हमको लेना देना नहीं है, ना हमको कोई पार्टी से सपोर्ट है, सिर्फ छात्र हैं और छात्र का जो मांग है उसी पर हम लोग अड़े हुए हैं। छात्र का मांग वही है कि जेपीएससी रद्द, एसएससी रद्द, टीडीपीएल कंपनी में जो संलिग्ध है, कौन अभय तिवारी में नंबर 1 मार्केटिंग मैनेजमेंट है, जो सभी एग्जाम में सम्मिलित हुआ है, और जो एग्जाम में सम्मिलित हुआ है उसको रद्द करके सीबीआई जांच करना पड़ेगा, सीबीआई जांच, और यदि कोर्ट होता है तो 90 दिन के अंदर उनको हम लोग सभी छात्रों के बीच जवाब देना होगा, पूरा प्रदर्शित करना पड़ेगा। अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है आंदोलन जारी है और छात्र रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंच जो है बदला है, लेकिन अभी भी मांग वही है कि सीबीआई से जांच हो, जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हें रद्द किया जाए। और दूसरी तरफ भी छात्र जो है, देर शाम हो रही है और शाम होते होते छात्रों की संख्या और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार इनकी बात नहीं मांगती तब तक जो लोग हैं वो डटे रहेंगे। तो कह सकते हैं कि लगातार आंदोलन दिन बीत रहा है, छात्र अपने मुद्दे को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। मंच बदल गया, लेकिन अभी भी जो मांग है वो जारी है। कब तक ये मांग पूरी होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी नवल के साथ अनय खंडेलवाल, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।